मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितनी प्रकार हैं, उसके प्रकारों के डिफिनेशन, वो सब पूरे डिटेल में इस वीडियो में आप समझेंगे गाइस। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा इन तक देखिएगा, तभी आपको संज्ञा के बारे में विस्तार से समझ में आएगा और आप आसानी से आंसर लिख पाओगे गाइस एग्जामिनेशन में। तो आप देखिए वीडियो को ध्यान से और मैं क्या बोल रहा हूँ तो समझने की कोशिश कीजिएगा, पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। संज्ञा, पहला चीज तो संज्ञा, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, ये समझेंगे पहले। तो पहला चीज क्या है, संज्ञा। हम लोग लिख लेते इस तरह से, संज्ञा। ओके, संज्ञा किसे कहते हैं, तो सिंपल वे में बताने वाला हूं। देखिए कुछ नहीं करना आप लोगों को, सिर्फ लिखना है जिससे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का पता चले उसे संज्ञा कहते हैं। सिंपल वे में है, देखिए संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का पता चले उसे संज्ञा कहते हैं। अब आप लोगों को जैसे में क्या लिखना है, ध्यान देखिएगा। जैसे में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कितना जैसे लिखना है। देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखना है आपको क्वेश्चन में ही एग्जाम्पल मिला हुआ है, ठीक है। जिससे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को पता चले, तो व्यक्ति में एक इंसान का नाम दे दीजिए जैसे कि दीजिए राम। ओके, फिर क्या है, स्थान, स्थान मतलब प्लेस, जगह होता है, एक जगह का नाम दे दीजिए पटना। ओके, उसके बाद क्या लिखे, वस्तु का पता चले, वस्तु मतलब कोई भी एक निर्जीव चीज, तो क्या होगा, किताब। अब क्या लिख देना है आपको, आदि। आदि मीन्स कि और भी आगे बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल देना है जो आप लिखो, जिससे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का पता चले उसे संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति का पता चल गया राम, स्थान का पता चल गया पटना, और एक वस्तु का पता चल गया किताब। ये आपका 3 एग्जाम्पल आ गया, क्वेश्चन में ही आंसर में ही एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, संज्ञा किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, तो ध्यान से देखिए। अब आगे बढ़ते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, सिंपल सी वे में है, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, यहाँ लिख देता हूं, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। और भी हो सकता है अलग तरीके से, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ये भी लिख सकते हो आप, संज्ञा के 5 भेद होते हो, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, दोनों में से किसी भी चीज को भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो पहला क्या होता है बताइए, पहला होता है व्यक्ति वाचक संज्ञा। ओके, आप जाति वाले संज्ञा को पहले लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा होता है जाति वाचक संज्ञा। ओके, थर्ड होता है भाव वाचक संज्ञा। ओके, फोर्थ होता है समूह वाचक संज्ञा। ओके, फिफ्थ होता है द्रव्य वाचक संज्ञा। ये संज्ञा के प्रकार हैं। पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, और चौथा समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये पांचों प्रकार को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है। ये पांचों गाइस डिटेल में समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, प्रकार था वो था व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसे समझेंगे, इसे क्या है, ये किसे कहते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें आपको लिखना क्या है आंसर में, सिंपल, जिससे
किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सिंपल है, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ओके, जिससे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष मतलब स्पेशल पर्सन, ओके, वस्तु, स्पेशल वस्तु या स्थान, स्पेशल प्लेस जो एक है और अधिक नहीं है, ठीक है, का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, दिल्ली, दिल्ली जो है एक प्लेस है, जगह है, वो क्या और भी है कहीं दिल्ली नहीं है, एक है, वो विशेष है वो। फॉर एग्जांपल पर्सन में आते हैं, व्यक्ति बोला गया है, तो व्यक्ति में आते हैं महात्मा गांधी जी, जो एक है और अधिक नहीं है, ना ही और अधिक बनने वाला है। जो यहाँ पे बोलने का मतलब यही है कि जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो एक ही हो और भी अधिक ना हो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि लिख दीजिए लाल किला, बताइए लाल किला दो है, एक ही है, वो स्पेशल हो गया वो। अब यहाँ पे क्या आया है, व्यक्ति, व्यक्ति में दे दीजिए महात्मा गांधी। ओके, इस टाइप से आप लिख सकते। और भी हो सकता है, कोई सिटी का नाम दे दीजिए, जैसे दे दीजिए कोलकाता, तो स्पेशल हो, ओके, उसी को क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो स्पेशल हो, वाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, ध्यान समझेंगे, लिखेंगे आंसर। जिससे किसी प्राणी या वस्तु के पूरे जाति का पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब समझते हैं इसमें क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा, जिससे किसी प्राणी या वस्तु के पूरे जाति का पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जिससे किसी भी इंसान को एक के बोलने से वो सारा संबोधित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बोलेंगे बॉयज स्टैंड अप, तो बॉयज बोले हैं तो बॉयज में जितने बॉयज सब खड़ा हो जाएंगे, एक सिंगल नहीं होंगे, क्योंकि अगर बॉयज में बोल रहा हूँ, बॉयज में पूरे बॉयज आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे कि शहर, शहर मीन्स क्या, कोई भी शहर आ सकता है, इंडिविजुअल तो आ नहीं सकता है, सिर्फ पटना या कोलकाता। शहर बोल रहा हूँ मतलब सारे शहर आ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यही है कि एक के बोलने से सारे कोई संबोधित हो जाते हैं, उसके अंदर सारे कोई आ जाते हैं। या वस्तु का नाम ले लीजिए, अगर बोलेंगे चेयर, तो चेयर तो एक वस्तु है, लेकिन कौन सा चेयर, किस कंपनी का चेयर, ये तो पता नहीं है ना। अगर हम बोल देंगे कंपनी का चेयर, ये कंपनी, जैसे बोल देंगे सूर्या का चेयर, तो सूर्या एक कंपनी हो गया, तो वो आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है, जो वस्तु का नाम बताया था। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल नहीं बोल के हम बोल रहे हैं ओवरऑल की चेयर, चेयर मीन्स क्या होगा, कोई भी चेयर आ सकता है, वो आपका हो गया जातिवाचक। लेकिन अगर चेयर का नाम दे दे रहे हैं, इंडिविजुअल नाम दे दे रहे हैं उसका, तो वो आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। तो बोलने का मतलब यही है, जिससे किसी प्राणी या वस्तु का पता चले पूरे जाति का। फॉर एग्जाम्पल हम बोल देंगे लड़कियां खड़े हो जाइए, तो लड़कियां खड़े हो जाइए मतलब क्या, सारे लड़की खड़े हो जाएंगे, एक तो सिंगल नहीं होंगे, तो लड़की बोलने से पूरी लड़कियां उसमें आ जा रही है, उसी को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। ओके, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये
क्या है, मार्कर है, ठीक है। तो अगर मैं मार्कर कंपनी का नाम है कमलिन, ठीक है, कैमलिन नाम है कंपनी का, अगर मैं बोलूंगा सिर्फ मार्कर लेके आइए, तो मार्कर मतलब कोई भी कंपनी का मार्कर लेके आ सकते हो, ठीक है ना। मार्कर बोल रहा हूं तो मार्कर में पूरे मार्कर आ जा रहे हैं, ठीक है, तो वो तुम्हारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का वस्तु का एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं आप, देखिए क्या बोला जा रहा है, जिससे किसी प्राणी या वस्तु की पूरे जाति का पता चले, लिख दीजिए लड़के, शहर, शहर बोल रहा हूं मतलब शहर, सारे शहर आ सकते हैं, पेन, पेन बोला नहीं गया है किस कंपनी का, तो पेन भी आप लिख सकते हो, आदि, जिससे एक के बोलने से सारे कोई भाववाचक संज्ञा। सिंपल है ये, देखिए क्या लिखता हूं, जिससे किसी भी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, बिहेवियर का पता चले, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए भाववाचक संज्ञा क्या बोलता है, जिससे किसी भी प्राणी, प्राणी में मनुष्य, इंसान, जीव, जंतु, जानवर, ठीक है, जो सजीव है वो उसमें प्राणी में आ जाते हैं, प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, गुण, दोष, गुण मतलब क्वालिटी, दोष मतलब डिसक्वालिटी, स्वभाव का पता चले, बिहेवियर का पता चले, उसे क्या पता बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। कोई भी प्राणी, जिसे की बोल देते हैं घर का रंग काला है, घर का रंग काला है, घर एक वस्तु है, ओके, घर का रंग क्या है, काला है, मतलब क्वालिटी उसका क्या है, ब्लैक है, तो ब्लैक आपका हो गया भाववाचक संज्ञा। और बोल रहा हूं कि लड़के लंबे हैं, तो लड़के क्या, लड़के क्वालिटी क्या है, लंबा, तो लंबा आपका हो गया भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना, क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। या बोल सकते हो राम अच्छा है, राम अच्छा, अच्छा मतलब स्वभाव उसका अच्छा है, तो अच्छा तुम्हारा हो जाएगा स्वभाव में आता है, ठीक है, तो ये आपका भाववाचक, मतलब किसी भी प्राणी वस्तु को कुछ क्वालिटी का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो लिख सकते हैं क्या हो सकता है, अच्छा, बुरा, अच्छा बुरा, और भी कुछ लिख सकते हो, बुढ़ापा, बुढ़ापा भी एक क्या है आपका क्वालिटी है, गुण है। और क्या लिख सकते हो, दोष, दोष को आप लिख सकते हो खराब, बुरा लिख दिया ना चल जाएगा, खराब आप यहाँ पे लिख दीजिए आदि। सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल जो हम लोग लिखते आए हैं, जिससे किसी भी प्राणी, प्राणी या वस्तु के इकट्ठा, इकट्ठा, इकट्ठा होने का पता चले, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए गाइस, समूहवाचक देख के ही समझ में आ रहा है कि कोई ग्रुपिज्म हो, ठीक है, कोई समूह हो, दल हो। समूहवाचक किसे कहते हैं, जिससे किसी भी प्राणी या वस्तु के, प्राणी मीन्स वही जंतु, मनुष्य, वस्तु मीन्स वही निर्जीव वस्तु के इकट्ठा मतलब एकजुट जमा होने का पता चले, उसे क्या बोलते हैं, समूहवाचक। जिससे कोई ग्रुपिज्म का पता चले, जहां भीड़ हो,
ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, समूहवाचक। जिससे किसी भी प्राणी, आप नोटिस करोगे जितना भी मैं आंसर लिखाया हूं सब में जिसमें किसी भी प्राणी या वस्तु, जिसमें किसी भी प्राणी या वस्तु, सेम यही क्वेश्चन का आंसर है। बाकी थोड़ा सा उसमें मिला देना है। इसमें क्या लिखे, इकट्ठा होने के लिए, उसमें क्या था, गुण, दोष, स्वभाव होने का। तो सारा क्वेश्चन का आंसर सेम ही है, बस थोड़ा सा आपको चेंज करना है, बाकी सबको ऑटोमेटिक आप लोग लिख लोगे आंसर, ध्यान से देखोगे तो। इसमें क्या बोलता है, जिसमें किसी भी प्राणी या वस्तु के इकट्ठा होने का पता चले उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि कहीं भी भीड़ का पता चले, कोई ग्रुप का पता चले, उसे ही क्या बोलते हैं, समूहवाचक। भीड़ कहाँ कहाँ होता है बताइए, पहला मेला, मेला में भीड़ होता है, एक एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। और एक दे दीजिए, कक्षा, कक्षा मीन्स वही क्लास, क्लास में सारे स्टूडेंट रहते हैं, वहां पर भी भीड़ होता है। सैनिक, सैनिक आर्मी, वहां पर भी बहुत सारे भीड़ होते हैं, एक से अधिक होते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया समूहवाचक का डिफिनेशन। द्रव्यवाचक संज्ञा एक्चुअल होता क्या, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है। डिफिनेशन सिंपल है, द्रव्य मतलब क्या, आपको एक ठोस, धातु, तरल, जिसे हम लोग तोल या माप सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तोल या माप कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो लिख सकते हैं कि देखिए, जिससे किसी ठोस, तरल, धातु का पता चले उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए कितना छोटा आंसर था, कभी मत होइएगा, ये ठोस, तरल, धातु क्या मैं बताऊंगा अभी, पहले आंसर समझिए। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे किसी ठोस, तरल व धातु का पता चले उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, ठोस मतलब कोई ठोस चीज है ना, जो क्या बोलते हैं आपको, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है तांबा, ठोस चीज है, ओके। तरल, तरल मतलब दूध, पानी, ऑयल, ये सब तरल पदार्थ है, गीला पदार्थ है, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो पानी, तरल मीन्स पानी, ठीक है। धातु, धातु में लिख सकते हो लोहा, ओके। यहां लिख दीजिए अब आदि, इतना काफी है, सिंपल वे में था। जिससे किसी ठोस, तरल, धातु का पता चले उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, पानी, लोहा आदि, यही सब आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में, जिसे हम लोग तौल या माप सकते हैं, ओके। ये आपका हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। तो गाइस इसी टाइप का क्वेश्चन और भी मैं डालते रहता हूँ वीडियो में। अगर इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका न्यू वीडियो अलग से आप लोगों को बना के